मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं तो कोई कमी नहीं। रत्नावती जी कौन है? रत्नावती महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरुजी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था, उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं।